नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई कांटेक्ट यूट्यूब चैनल पे। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने सम एंड प्रोडक्ट के रिलेशन की बात की थी, जिसमें अगर सम कांस्टेंट दिया हो तो प्रोडक्ट के मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका एक बहुत सुंदर से 2-3 तरीके हमने बताए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो सेशन है उसका ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें हमने खास बात क्या की है, हमने वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक के बेस के ऊपर कैट में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बड़े ही खूबसूरत क्वेश्चंस हैं, सीधे क्वेश्चंस पे हमला करते हैं। हमने जो प्रॉपर्टी सीखी, अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो ठीक इसके पीछे वाला सेशन जो है वो आप पहले पूरा कर लीजिए अपने पेन से, उसके नोट्स बनाइए अपने कॉपी पे, एंड फिर उसके ऊपर वापस आके ये वाले क्वेश्चंस करिए। पहला क्वेश्चन है, गिवन ए बी एंड सी आर नॉन नेगेटिव। चलिए, ये बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन। हमने क्या किया था, हमने बोला था कि जितने भी प्रॉपर्टीज हमने की हैं, सम कांस्टेंट, हमने प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करा देता हूं। इफ सम कांस्टेंट देन प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, यानी अगर सम कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब नंबर्स सारे इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे क्या दिख रहा है, ए बी सी नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी, ऐसा इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या दिख रहा है आपको? अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो सिर्फ a इंटू बी इंटू सी होता तो हम डायरेक्टली कर लेते, बट यहाँ पे ए बी भी है, बी सी भी है, सी ए भी है, इसमें सारे आइटम्स तो इन्वॉल्व नहीं है ना। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिमेट्री। जब भी गिवन एक्सप्रेशन में सिमेट्री हो, ठीक है, तो नंबर्स को इक्वेट करने से आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर सिर्फ ये वाला होता तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा देता, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती के एक्स्ट्रा टर्म्स भी ऐड कर दिए। ठीक है, राइट। तो अब मैं उसके लिए आपको एक दूसरा सा सिचुएशन एक और बताता हूं, सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखिए, वेरिएबल्स आर इंटरचेंजेबल। मैं समझाता हूं कि उसका मतलब क्या है। इंटरचेंजेबल without affecting the expression, अगर ऐसा हो तो बड़ी मजेदार सी चीज होती है। उसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगर मैं ए की जगह बी और बी की जगह सी और सी की जगह ए, इस तरह से कोई भी इंटरचेंज करूं और यहां पे भी वही चेंज कर दूं, लाइक ए की जगह बी कर दिया तो बी ए की जगह बी यहां पे भी कर दो, ए की जगह बी यहां पे भी कर दो, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो, बी की जगह ए की जगह बी, कोई फर्क नहीं आएगा, ना क्वेश्चन में और ना जो इंफॉर्मेशन दिया है उसमें। इस तरह का जो सिचुएशन होता है उसको हम सिमेट्री वाला सिचुएशन बोलते हैं। उस केस में जब आप नंबर्स को इक्वेट करोगे तो आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। अब कैसे करें? बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले इक्वेट तो करो। तो अगर आप ए बी सी इक्वल टू 24 है उसका सम, तो अगर आप इक्वेट करते हो तो हर एक की वैल्यू 8 8 8 हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्यू मान लेते हैं इसको, इस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू बी यानी 8 इंटू 8 प्लस b इंटू सी यानी वो भी 8 इंटू 8 प्लस c इंटू a यानी वो भी 8 इंटू 8 प्लस a इंटू बी इंटू सी यानी वो 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा हो जाएगा। तो ये बनेगा 64 64 64 192, ठीक है, प्लस 8 क्यूब दैट इज 512। अब इसकी वैल्यू कितनी हो रही? 2 + 2 4, 9 and 1 10, 5 and 1 6 and 1 7। दोबारा ऐड कर लो, 192 194 204 704। तो 704 तो ये वैल्यू आ गई। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको याद करो, दिमाग में बिठाओ। अगर ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करने से क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब यह है कि वो सिमेट्रिक इक्वेशन माना जाएगा। और उसमें हम जब भी वेरिएबल्स को इक्वल करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो या तो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे ये जो 704 है वो इस एक्सप्रेशन का या तो मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। ये अब कैसे पता चलेगा कि वो मैक्सिमम है मिनिमम है? बड़ा खूबसूरत सा तरीका है। एक केस आप ऑलरेडी ले चुके हो, कोई भी रैंडम सा एक केस और ले लो, कोई भी रैंडम सा एक केस और ले लो, देखो आपको वैल्यू क्या मिलती है। अब रैंडम सा वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 24। रैंडम वैल्यू लेने का एक बड़ा सुंदर सा तरीका होता है, गो टू दी एक्सट्रीम।
मतलब एक को बहुत ज्यादा कर लो और एक को बहुत छोटा कर लो, बाकी वो सबको छोटा कर लो। So let's say 1 1 एंड 22, ये एक एक्सट्रीम केस हो गया। 0 0 24 भी ले सकते थे, बट चलो मैंने 0 को छोड़ दिया, हालांकि 0 ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव है तो 0 ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 को सबसे छोटा और 1 को सबसे बड़ा ऐसा करने की कोशिश की। अब a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 1, ध्यान से देखना, अब q की जो नई वाली वैल्यू है क्या होगी, 1 इंटू 1, फिर b इंटू सी 1 इंटू 22, फिर a इंटू सी 1 इंटू 22, ठीक है, फिर a इंटू बी इंटू सी, मतलब वो 1 इंटू 1 इंटू 22 ऐसा बन जाएगा। देखना जरा इसकी वैल्यू क्या हो रही, ये बन रहा 22 22 44 एंड 1 45 और ये 22 67। क्या लगता है इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इससे ये क्लियर नहीं, सी बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इससे छोटा एक वैल्यू मुझे दिख रहा है यहां पे, इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी हो सकती है, मैक्सिमम ही हो सकती है ना, ठीक है। अगर एक भी वैल्यू इससे नीचे आ गई मतलब ये मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं हर बार कि जब भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अच्छा, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। सो बिंदास तरीके से जो है आप इसको करिए। और चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया, पहले आप इक्वल रख दो वेरिएबल्स को, उससे जो आपको वैल्यू मिले वो ले लो, दिमाग में बिठा लो, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। कोई भी दूसरा रैंडम केस ले लो, कितना भी दिमाग लगा लो, 9 9 एंड 6 ऐसा करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट वो वैल्यू 704 से कम आएगी। तो अगर एक भी वैल्यू दूसरी छोटी आ गई तो इसका मतलब मैक्सिमम होगा, अगर एक भी वैल्यू बड़ी आ जाती तो ये मिनिमम होता। खैर यहां पे तो छोटी आई, इसका मतलब 704 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या बना, 704। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पूरा वीडियो देख लो, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है इसका। अब इस तरह से बाकी सिचुएशंस में हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोला हुआ है देखिए जरा। x, y, z and w are 4 positive real numbers such that x into y into z into w into 1. What is the minimum value of x plus 1 into y plus 1 into z plus 1 into w plus 1? अब ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से देखो। अभी हमने क्या बोला था कि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, आपको सिर्फ ये देखना है ना कि क्या a और b को, सॉरी यहाँ तो x y है, क्या मैं x और y को इंटरचेंज करूंगा तो इस क्वेश्चन एक्सप्रेशन में और जो ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन है इसमें कोई फर्क आएगा? ध्यान से देख लो, x और y को इंटरचेंज कर दो, x और y को इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा। मल्टीप्लिकेशन है ना, तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे भी जब मैं सारे वेरिएबल्स को इक्वेट करूंगा, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी, सोचो इनका प्रोडक्ट कितना है 1, सबको इक्वेट कर दिया तो हर एक की वैल्यू क्या होगी 1 टू द पावर 1/4 या 4th रूट ऑफ 1, है ना। तो 4th रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। तो जब मैं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे सपोज करो इसको मैं बोलता हूं p, तो इस p की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1, तो क्या मिला 2 2 2 2, मतलब 2 का पावर 4 दैट इज 16। याद करो क्या बोला था, ये वाला 16 या तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो 16 है इस पूरे प्रोडक्ट का या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम। उसका एक रूल नहीं बनाना कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, उसमें मत जाना, क्योंकि वैसे ही बहुत आसान है। अब या तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, पूरे भरोसे के साथ यही मिनिमम होगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन जस्ट टू चेक, हम तो 100% श्योर होना चाहते हैं, कोई भी दूसरा रैंडम केस ले लो, मैं आपको सिंपल से केस समझाता हूं। x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1 दिया है ना, अगर मैंने x को 2 ले लिया, y को 2 ले लिया, z को 2 ले लिया, तो w को कितना लेना पड़ेगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, तो w को अगर मैं 1/8 ले लूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो x को 2 ले लो, y को 2 ले लो, z को 2 ले लो, w को 1/8, हमें सिर्फ चेक करना है। तो रैंडमली कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना कि इसमें इसको इनवैलिड मत कर देना भाई, इसकी वैलिडिटी के हिसाब से। अब अगर ये वैल्यूज पुट करो तो क्या बनता है, x + 1 2 + 1, y + 1 2 + 1 3, z + 1 2 + 1 दैट इज 3, और w + 1 क्या बनेगा 1/8 + 1 मतलब 9/8। जरा इसकी वैल्यू देखना, आपको क्या देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि 16 से ज्यादा है कि नहीं है। ये 27 × 9 243/8, 243/8 मतलब ये लगभग 31 के 243/8 है ना, लगभग 31 के आसपास है, दिखा आपको। तो अगर वो वैल्यू 31 के आसपास है
तो इसका मतलब क्या हुआ, दिमाग लगाइए और सोचिए क्या होगा। 243/8 ऑलमोस्ट 31। ये 31 16 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब ये 16 इस बार कौन सी वैल्यू हो गई? इस बार ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अगर एक भी वैल्यू ऊपर आ गया, 16 से ऊपर अगर एक भी वैल्यू आ गया तो ये 16 मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, बड़ा ही चमत्कारी प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया। 2 क्वेश्चन बता दिए, एक में जिसमें पिछले वाले में जब मैक्सिमम बन रहा था, इस वाले में मिनिमम बन रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी मैं इक्वेट करने से, जो वेरिएबल को इक्वेट करने से जो मेरी वैल्यू आएगी वो या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। मैं एक कोई भी रैंडम केस निकाल लूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वैल्यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 16। चलिए अब आगे देखते हैं, और भी अलग टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, let a and b be two positive numbers, find the minimum value of a plus 1 by a to the power 2 plus b plus 1 by b to the power 2। अब यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इक्वेट करने वाला रूल लागू नहीं होगा। समझो, पिछले दोनों ही क्वेश्चंस में आप देखो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी थी ना, ये वाला गिवन इंफॉर्मेशन था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले जो था यहां पे ये वाला गिवन इंफॉर्मेशन था, तो हम ये इस्तेमाल कर पाए इक्वेट करने वाला। ठीक है, यहां तो गिवन इंफॉर्मेशन है ही नहीं, वो इसलिए क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप याद करो, पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चीज और बताई थी कि व्हेन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट जब भी होता है तो उस समय सम मिनिमम होता है। कब सम मिनिमम होता है? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, वहां पे उसका एक डायरेक्ट आउटकम भी बताया था। क्या बताया था, याद है किसी को? कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। वो सीधा अप्लाई करो ना यार, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, a एंड b आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो a प्लस 1 बाई a, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2, उसका लेना है स्क्वायर, प्लस b प्लस 1 बाई b, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, उसका स्क्वायर। तो यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या बन गई? वो बन गई 4 + 4 दैट इज 8। सो दिस 8 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है? मिनिमम ही पूछा है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन की शक्ल देख के छोड़ देते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो 15 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8, बस दैट्स इट। ये कैट के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। For positive real numbers a, b, c, that is a plus b plus c equal to 15, then find the maximum value of a plus 2 into b minus 3 into c plus 7। अब चक्कर लग गया, ये ध्यान से देखना, ये इंटरचेंजेबल वाला नहीं है। क्यों? अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो ये a माइनस 3 बन जाएगा और ये b प्लस 2 बन जाएगा, तो अब आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये तो वैसे फिर से आसान है। सम कांस्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू याद करो, हमने सबसे शुरुआत में ही बात की थी और पिछले वाले वीडियो में कम से कम इसके 4 क्वेश्चन किए थे। मैं दोबारा से बता देता हूं। इफ सम इज कांस्टेंट, if sum is constant, then product is maximum when numbers are equal। ठीक है, when numbers are equal। लेकिन समस्या यह है कि यहां पे सम दे रखा है a प्लस बी प्लस सी और प्रोडक्ट में a इंटू बी इंटू सी नहीं है। a प्लस 2 है, b माइनस 3 है, c प्लस 7 है। तो क्या करोगे? यहां पे एक कैच है, कैच ये है, चेक द सम। आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्या? सम ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड। जिन नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है उनका सम चेक करो। नंबर्स मल्टीप्लाइड, कौन से नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है? क्या हमें एबीसी का प्रोडक्ट निकालना है? नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या करेंगे? जिनको मल्टीप्लाई किया है a प्लस 2, b माइनस 3, c प्लस 7, उनको ऐड करो। तो a प्लस 2 प्लस b माइनस 3 प्लस c प्लस 7, इनका एडिशन क्या वो कांस्टेंट है? क्या इनका सम कांस्टेंट है? चेक करते हैं। तो ये बनता है a प्लस b प्लस c, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 7 दैट इज प्लस 6। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू दे रखी है 15, तो ये बन गया 15 और 6 यानी 21। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? यस। सो जिन नंबरों को मल्टीप्लाई करना है
उनका सम कांस्टेंट आ गया और वो कांस्टेंट कितना है 21। तो अब मैं इन तीनों आइटम्स को इक्वेट कर सकता हूं। ध्यान से समझो, एबीसी की वैल्यू नहीं चाहिए, इस आइटम की वैल्यू, इस आइटम की वैल्यू और इस आइटम की वैल्यू चाहिए, और वो उसका सम कांस्टेंट है 21 है। तो उनमें से हर एक यानी कि a+2 यानी कि b-3 एंड c+7 वो तीनों इक्वल होंगे और वो किसके बराबर होंगे? देखो इन्हीं तीनों आइटम्स का सम 21 है, 21 है, और 21 को मुझे इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 21/3 मतलब कि 7। अभी भी a की वैल्यू नहीं चाहिए, a+2 की वैल्यू चाहिए, मिल गई। b की वैल्यू नहीं चाहिए, b-3 की वैल्यू चाहिए, मिल गई, है ना। c+7 की वैल्यू मिल गई, वही चाहिए। a की वैल्यू निकालने मत लग जाना, a+2 = 7 so a = 5, b-3 = 7 so b = 10, c+7 = 7 so c = 0। नहीं, वो नहीं करना है हमें, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये देखना है कि a b c की जगह नहीं है, यहां पे a+2 b-3 और c+7 की जगह है, और उनके हर एक की वैल्यू कितनी है? 7 7 7। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी प्रोडक्ट की वो 7 × 7 × 7 यानी कि 343 हो गई। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 343, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x³ + 1/x। ठीक, और ये तो अजीब सा एक्सप्रेशन है क्योंकि x³ जो है उसमें x × x × x 3 बार x होता है, यहां पे सिर्फ एक ही बार x है। तो अगर मैं x³ को और 1/x को मल्टीप्लाई कर भी लूंगा तो हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है किसी सम का। तो हमें क्या चाहिए होगा? कोई तो प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए होगा, है कि नहीं? कोई तो प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है यहां पे। तो हम क्या करें? ध्यान से देखिए इसको। हम एक काम करें, हमें क्या होने से ये x³ कैंसिल हो जाएगा। सोचो अगर यहां पे भी x 3 बार हो जाए तो, लेकिन 3 बार तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक बड़े खूबसूरत एक क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं रिक्वायर्ड को। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x³ + 3 × 1/3x। जरा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हमें x³ + 1/3x 1/3x और 1/3x ऐसा मिल जाएगा? हमारा होल एंड सोल पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट आने के लिए क्या होना चाहिए? x कैंसिल होना चाहिए। तब हमारे पास 4 आइटम हो गए। गिवन एक्सप्रेशन अभी भी वही है, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया। हमने तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, तो एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब जब मैं इन 4 आइटम्स को, और लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स अब 4 हो गए, 2 नहीं रहे, नंबर ऑफ आइटम 4 हो गए। इन चारों का जब मैं प्रोडक्ट चेक करता हूं, तो क्या क्या बनता है देखना जरा। x³ × 1/3x × 1/3x × 1/3x। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करना है, नहीं करना है, उसका पर्पस अगर नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये समझना है कि x यहां पे ऊपर है, इधर नीचे है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि वो वेरिएबल वहां से कैंसिल हो जाए। वेरिएबल कैंसिल होगा तभी तो जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी ना, ठीक है। अभी देखो जरा, x³ से कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1/27। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है? यस, बिल्कुल फ्री फ्रॉम वेरिएबल है। इज इट अ कांस्टेंट? यस। ये कितने आइटम्स का प्रोडक्ट है? ये 4 आइटम्स का प्रोडक्ट है, 4 आइटम्स का प्रोडक्ट है। अब याद करो, जब सम प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको इक्वेट कर देते हैं। तो x³ की वैल्यू इक्वल टू 1/3x की वैल्यू इक्वल टू 1/3x इक्वल टू 1/3x, और वो चारों किसके बराबर होंगे? 1/27 टू द पावर 1/4। यही ध्यान रखना, ये मत भूल जाना, ठीक है। सो 1/27 टू द पावर 1/4 ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। चलिए बढ़िया, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 1/27। अभी ये जो है 27 3³ होता है, तो 3 टू द पावर 3/4, ठीक। अच्छा, तो इस x³ की वैल्यू ये हो गई, 1/3x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो लेकिन हमें 1/3x नहीं चाहिए, हमें तो 1/x चाहिए। तो x³ तो ठीक है, मैं अलग अलग लिख देता हूं। x³ की वैल्यू तो आ गई 1/3 टू द पावर 3/4। 1/3x की वैल्यू भी आ गई 1/3 टू द पावर 3/4। लेकिन यहां से 1/x की वैल्यू क्या होगी? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा 3/3 टू द पावर 3/4, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था x³ + 1/x, उसका मिनिमम वैल्यू क्या बनेगा? बहुत ध्यान से, मिनिमम वैल्यू ऑफ x³ + 1/x दैट इज इक्वल टू ये आइटम प्लस ये आइटम।
सो 1/3^3/4 प्लस 3/3^3/4। तो नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3 + 1 4, 4/3^3/4। नंबर की शक्ल पे मत जाओ, ऑप्शन में वही दिया होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत आसानी से कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्या था? सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम क्या चेक करेंगे? प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट बनाने के लिए वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए। यहां क्या है? x³ है, यहां अकेला x है, तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि x 3 बार दिखाई दे? कर सकते हैं ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो वो सारा करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया। ठीक है, चलिए अब जैसा कि तो यहां पे जो है हमारा अलजेब्रा का प्राइमरीली मोटा मोटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम करेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो चीजें आएंगी वो होंगी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे जिसमें डिफाइंड ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए वो जब हम करेंगे तो आप खुद ही देखना, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। अगेन वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देख के बच्चे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन होता है। कोई 4th 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी वो क्वेश्चन कर पाएगा। उसके लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके पास कुछ भी फीडबैक है सेशन के बारे में, मेरी भाषा के बारे में, किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट के बारे में, जरूर हमें कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।